कुंभ मेले में जैसे जैसे अखाड़ों की छावनियां बसने लगी हैं, उनके तंबू कनात सजने लगे हैं। इसके साथ ही अखाड़ों में संत, महंत और महामंडलेश्वर भी बनाए जाने शुरू हो गए हैं। अखाड़ों में हलचल तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ मेले में अब अखाड़ों के साधु संतों का आना तेज हो गया है और इसी के साथ शुरू हो रहा है अखाड़ों में नए महंत, मुखिया महंत और महामंडलेश्वरों का बनाना। सोमवार को प्रयागराज के कीटगंज स्थित कार्यालय में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदेसी निर्वाण में पट्टाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अखाड़े के मुखिया महंत की पदवी पर दिल्ली के संत रामनवमी दास का विधि विधान के साथ पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चादर विधि कर उनका पट्टाभिषेक किया और उन्हें मुखिया महंत की जिम्मेदारी दी गई। आज हमारे पंच परमेश्वर श्री भेग भगवान ने इस बालक को इस सेवा के लिए चयन किया और भेग भगवान जगत गुरु श्री चंद भगवान की कृपा से, निर्वाण देव जी महाराज की कृपा से जो हमारे अखाड़े की मर्यादा परंपरा है, मैं उस मर्यादा परंपरा में तन मन धन से, विचारों से, हर तरीके से इस पद की सेवा करता रहूं। अखाड़े के इष्ट देव के सामने चादर विधि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संत महंत रामनवमी दास को अखाड़े का मुखिया महंत बनाया गया। उनके माथे पर तिलक लगाकर बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों महंतों ने चादर ओढ़ाई। कार्यक्रम में मौजूद 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने भी नए मुखिया महंत को माला पहनाकर चादर ओढ़ाई। पट्टाभिषेक जब किया जाता है, जब वो रिक्त स्थान हो जाते हैं, किसी भी वजह से ब्रह्मलीन हो जाए या त्याग पत्र दे दें या स्वेच्छा से छोड़ करके चले जाते हैं, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पट्टाभिषेक जो होता है, जिसमें कि बड़े ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरे भेष भगवान के संत, महंत, मंडलेश्वरगण, भक्तगण उपस्थित होते हैं और सब लोग उनको तिलक चादर करके उनको सम्मान करते हैं, पूजनीय हो गए, उनकी पूजा करते हैं। अखाड़े के पूर्व महंत रघुमुनि महाराज को कुछ कारणों से पद से हटाया गया, जिसके बाद दिल्ली के रामनवमी दास का चयन किया गया। और पूर्व में जो हमारे महंत थे रघुमुनि महाराज जी, किसी कारणवश उनको हटाया गया है और उसके बाद दिल्ली के जो महंत थे श्री यज्ञमुनि महाराज जी के गुरु भाई जो रामनवमी दास जी महाराज, उनका चयन हुआ है और उनको महंत बनाया गया है। और अब बहुत ही भव्य तरीके से पश्चिम पंगत और सभी पंगतों को साथ में लेकर के बहुत ही भव्य आयोजन श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के तत्वाधान में यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी नए मुखिया महंत को तिलक लगाया और माला पहनाई। इस समारोह की शुरुआत रविवार से ही हो गई थी। रामनवमी दास की जटाओं को दूसरे श्री महंतों ने पारंपरिक तरीके से बांधा था। पट्टाभिषेक से पहले रामनवमी दास को संगम ले जाकर स्नान भी कराया गया था। टीम न्यूज़ स्टेट। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर 13 जनवरी से इस दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें जमीन के हर जर्रे से 40 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे। लेकिन कुछ मेहमान इतने खास होते हैं कि जो बिना बुलाए हर साल इस वक्त गंगा की लहरों पर अटखेलियां करने 7 समंदर पार से यहां पर आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम की भूमि तप की भूमि है, जहां लगने वाले कुंभ पर देश भर से हर कोई मंगल कामना और सुख समृद्धि की लालसा से यहां खींचा चला आता है। न जाने कितनी दूर दूर से लोग यहां आते हैं। विदेशी मेहमान भी यहां हजारों की संख्या में देखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विदेशी मेहमान भी हैं जो हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहां आते हैं। न उन्हें कोई माघ मेला या कुंभ का न्योता देता है और न ही कोई उन्हें यहाँ पहुँचने की सुविधा ही देता है। बस 7 समुंदर पार कर ये नन्हे साइबेरियाई मेहमान चले आते हैं हर साल संगम पर अपना बसेरा करने। संगम में न सिर्फ
कुंभ के मौके पर इंसान आते हैं, एक परिंदा है जो कई वर्षों से आ रहा है और शायद इसको भी अमृत की तलाश है और इंसानों की तरह ये भी यहाँ पर अमृत की तलाश में आता है। आप तस्वीरें देखिए कि संगम की तस्वीर है और किस तरीके से यहाँ पर बैठे लोग जो है वो इन पक्षियों के लिए दाना लाए हुए हैं और दाना जो है वो खिला रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो लगातार लोग इन पक्षियों के लिए, नन्हे मेहमानों के लिए, क्योंकि ये कुंभ के सबसे पहले मेहमान माने जाते हैं और ये विदेश से आए हुए हैं। लगभग ये 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें तो कार से अगर हम आते हैं तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की गति से लगातार अगर गाड़ी चलाएंगे तो 200 से 250 घंटे में यहाँ पहुंच पाएंगे। यह लगातार उड़ते हुए यहाँ पर आते हैं और हर साल आते हैं। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। ये विदेशी मेहमान सर्दियों में 2 रास्तों से भारत आते हैं। अगर साइबेरिया से सीधे भारत आते हैं तो 4800 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं, जबकि झुंड में घूमते हुए ये 14,620 किलोमीटर की दूरी तय कर साइबेरिया से भारत आते हैं। साइबेरिया से यूरोप के विभिन्न देशों से होते हुए इन पक्षियों का समूह अफगानिस्तान, मंगोलिया पहुँचता है। यहीं से ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। साइबेरियाई पक्षियों का एक समूह चीन चला जाता है, वहीं दूसरा समूह तिब्बत के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए कई पड़ाव पर रुकते हुए संगम पहुंचते हैं। संगम तट पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु उन्हें देखकर जहां रोमांचित हो रहे हैं, वहीं उनके साथ समय बिताकर उन्हें अच्छा भी लगता है। ये नन्हे पक्षी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग इनके लिए बेसन के सेब जैसे रहते हैं, वही मिलते हैं इनको खिलाने के लिए, वही लेके आए थे। उनको खाने के लिए ये लोग आती हैं पास, तो देखने में अच्छा लगता है। कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले यही लोग आती हैं, टूरिस्ट से पहले ये लोग आ जाती हैं यहाँ पे। इन्हीं के लिए हम लोग आते हैं, अधिकतर हर साल आते हैं इनके लिए। इनकी अटकेलियाँ कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो ये लोग हाथ में से दाना लेके चली जाती हैं। सबसे नन्हे मेहमान है, सबसे पहले मेहमान भी हैं। इनके वतन में साल के आधे दिन ठंड बहुत तेज होती है। वहाँ जमीन से लेकर दरिया तक सब जम चुका होता है और तापमान -40 के करीब पहुँच जाता है। तब ये पक्षी अपना आवाज छोड़कर हैबिटेट और ब्रीडिंग के लिए गर्म स्थानों की तलाश में निकलते हैं और संगम तक पहुँचते हैं। इनके रक्स में दिखता रिदम किसी रशियन जिम्नास्ट जैसा दिखता है। हालांकि ये गैर मुल्की मेहमान हैं, लेकिन सरकार ने इनकी जिम्मेदारी ली है। अपने मुल्क के परिंदों की तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिलने वाली सारी हिफाजत इन्हें भी हासिल है। ये जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, ये इनका जो सर्काडियन साइकिल होता है, जाड़े के सीजन में प्रत्येक माघ में देखते होंगे आप, और कुंभ में जब भी हमारा आयोजन होता है तो ये आते हैं यहाँ पर और अपना समय यहाँ पर व्यतीत करके, ऐसा प्रतीत होता है जैसे माघ और कुंभ करने ही आते हैं ये भी। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए समय समय में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बर्ड्स के लिए जो बनाया गया है, उसका पूरा अच्छे से अनुपालन किया जाता है। हाईकोर्ट ने भी समय समय पर जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, वो पूरी तरह से यहाँ लागू होती है। संगम क्षेत्र में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। संगम के तट पर हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न केवल यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, बल्कि पानी की सतह पर कलरव करते ये विदेशी मेहमान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करते रहते हैं। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कुंभ नगर से अमित मिश्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज ही नहीं बल्कि श्री राम की नगरी अयोध्या में भी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि प्रयागराज में स्नान के बाद हजारों श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की संभावना है। इस दौरान अयोध्या में बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले भी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में पवित्र संगम में स्नान करने की लालसा लेकर बड़ी संख्या में दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन आस्था की डुबकी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, अयोध्या की सरयू नदी में भी लगाई जाएगी, क्योंकि पौराणिक मान्यता के मुताबिक स्वयं प्रयागराज अपनी काया को साफ करने के लिए सरयू में स्नान करने पहुंचे थे।
लिहाजा अयोध्या में भी इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचेगी, जिनके लिए नगर निगम ने रहने की पर्याप्त व्यवस्था की है। निषाद राज निर्बल अतिथि गृह बनाया है, जिसमें 300 बेड की क्षमता है। रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ प्रभु का महल भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार प्रतिदिन लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुंभ मेला शुरू होने वाला है और कुंभ से लोग अयोध्या दर्शन करने भी पहुंचते हैं। इसके साथ ही साथ ठंड भी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने भक्तों के लिए भी एक भव्य महल का निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं, ये आश्रय स्थल बनाया गया है। यहाँ पर जो भक्त दूर दराज से दर्शन पूजन करने आएंगे और यहीं पर उनके रुकने की व्यवस्था की जाएगी। लोग यहाँ रुक सकेंगे। अगर इस पूरे आश्रय स्थल की बात की जाए तो इसमें 4 फ्लोर है, यानी भूतल और प्रथम तल में कॉमन रूम्स होंगे, जिसमें 40 से 50 बेड लगे होंगे, जिसमें लोग रुक सकेंगे। अयोध्या आने वाले अतिथियों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक आवास और बिना किसी उनको अतिरिक्त खर्च के ये हम लोग करने जा रहे हैं और यह अयोध्या के दृष्टिकोण से, अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 300 बेड की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, अच्छी डॉर्मेटरीज बनी हैं, कमरे बने हैं, बेड है, उसमें कंबल है, ब्लैंकेट है, पिलोज है, मैट्रेस है, बेडशीट है और सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है और शीघ्र ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में हम लोग उसे समर्पित करेंगे। ठंड का महीना होने के कारण अयोध्या में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों समेत विभिन्न स्थानों पर आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बाहर से आए श्रद्धालु ठहर सकें और आश्रय और भोजन की सुविधा पा सकें। नगर निगम ने ऐसे अस्थायी आश्रय स्थलों को बनाया है जहां 5000 से अधिक लोगों को ठहराया जा सकता है। 500 लोगों की क्षमता का अस्थायी बसेरा हम लोग इसको क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये रोडवेज स्टेशन यहाँ पर है, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का ये जो हमारा बंधा तिराहा है, रामकथा पार्क है, पुराना क्वीन हो पार्क, इन सभी जगहों पर हम लोग रन बसेरा ही बना रहे हैं। और इन सभी के साथ आप देखें, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वहाँ भी एक बड़ा आश्रय गृह है जो रेलवे डिपार्टमेंट का है, जिसमें कि लगभग 1000-1500 की कैपेसिटी है, तो वहाँ भी लोग रुक सकते हैं। तो जो पूरी व्यवस्थाएं जाड़े के दृष्टिगत अयोध्या नगर निगम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण स्थान है, अभी से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव का भी प्रबंध कर रहे हैं। अयोध्या में महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी श्री राम मंदिर समेत कई स्थानों पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी तैयार किए जा रहे हैं। 18 जनवरी से 26 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र में 6 अस्थायी चिकित्सा केंद्र चलाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व पर्याप्त मात्रा में दवाओं की व्यवस्था रहेगी। इसी बीच 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति मेला है और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक बसंत पंचमी है। तो इन दोनों मेले के अवसर पर अस्थायी चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ा के 12 की जाएगी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ को लेकर अयोध्या को भी संवारा जा रहा है और अयोध्या प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद रहेंगे। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या भी पहुँचेंगे और दर्शन स्नान करेंगे। तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न विभागों से जो अपेक्षाएं हैं, वो सभी इस बैठक में माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में डिस्कशन हुआ और हम लोग उसको पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। कुंभ के दौरान अयोध्या में सुरक्षा के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की बैठकों का दौर जारी है और आसपास के जनपदों से भी सुरक्षा बल और पुलिस कर्मियों को अयोध्या में सुरक्षा ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है। अयोध्या से संजीव आजाद के साथ टीम न्यूज स्टेट।